Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start with ophthalmic disorders. आज का जो हमारा टॉपिक है that is conjunctivitis. First of all we will see what is conjunctiva. अगर हम conjunctiva की बात करें, conjunctiva वो मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो beneath एक तो eyelids में होता है and eyes. So we can say conjunctiva is the thin mucous membrane lining the surfaces of eyelids and eyes. Now what is conjunctivitis? As you know, itis means inflammation. तो conjunctivitis हम उस कंडीशन को या उस इन्फ्लेमेशन को बोलेंगे जो कंजक्टाइवा में हो. So we will say inflammation of conjunctiva is called as conjunctivitis. और जो यही conjunctivitis है, it's the most ocular disease worldwide. अब कैरेक्टराइज कैसे होता है? By pink appearance. और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज पिंक आई. ये पिंक अपीयरेंसेस कैसे आ जाते हैं कंजक्टाइवा पे? ड्यू टू जो सब कंजक्टाइवा ब्लड वेसल्स हैं उनमें हेमोरेज होता है. सो आपको पता लग गई है व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस. अगर हम अब इसका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन इसका हम बहुत तरीकों से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका ऑनसेट देखें, सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑनसेट. It's acute conjunctivitis, chronic conjunctivitis और acute और chronic के between में सब acute आ जाता है. Now if we'll talk about type of exudate, based on this इट इज सिरस. सिरस हम कहेंगे तब जब रिजम्बल होता हो सिरम के साथ. अगर एक्सुडेट इन द फॉर्म ऑफ सिरस हो मींस कि सिरम लाइक प्रोडक्शंस हो वहां पे, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे सिरस कंजक्टिवाइटिस. नेक्स्ट इज कैटाहेरल. ठीक है, मोस्टली ये एलर्जिक होता है. अब कैटाहेरल हम किसको कहेंगे? जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन की ऑफ नोज एंड थ्रोट और उस वजह से डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड्स हो जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट इसमें आ जाता है पिरुलेंट भी. जब पस लाइक फ्लूइड्स होंगे वहां पे और ये ज्यादातर बैक्टीरियल होता है. नाउ इफ वी विल गो फॉर द कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स, बेस्ड ऑन कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स, it is follicular. फॉलिक्यूलर मीन्स कि जहां पे फॉलिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हों, और जो ये फॉलिक्यूलर है ये ज्यादातर वायरल होता है एंड क्लेमिडियल. नेक्स्ट
पैपिलरी, जहां पे पैपिला लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, या हम बोलेंगे निपल लाइक स्ट्रक्चर्स, और ज्यादातर ये वाला एलर्जिक होता है। नेक्स्ट इज ग्रैन्युलोमेटस। ग्रैन्युलोमेटस वो कंडीशन है जहां पे इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स बन जाएंगे, और ये वाला टाइप जो है ज्यादातर फंगल या ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस या ड्यू टू सिफिल्स। नाउ if we will talk about etiology, based on etiology, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ etiology करें, दो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, एक तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अगर इन्फेक्शियस की बात करें, यहाँ पे बैक्टीरियल आ जाता है, वायरल, क्लेमिडियल, फंगल एंड पैरासिटिक। अगर नॉन इन्फेक्शियस में हम देखें, नंबर 1 इज एलर्जिक ड्यू टू सम एलर्जीज, इरिटेंट्स, dry eye, toxic chemicals, and in some cases it is idiopathic, means causes unknown. Now coming towards its signs and symptoms. साइंस एंड सिम्टम्स में मैंने आपको बोला कि हम इस कंजक्टिवाइट्स को टर्म करते हैं एज पिंक आई बी। तो साइंस एंड सिम्टम्स में पिंक अपीयरेंसेस आ जाएंगे ऑन कंजक्टिवा, फॉरिन बॉडी सेंसेशन, इंसान को लगता है कि मेरी आंखों में कुछ है, स्क्रैचिंग, खरोचना। नेक्स्ट इज बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होती है, इचिंग, खुजली आती है आंखों में, एंड नेक्स्ट इज फोटोफोबिया। अब जो ये कंजक्टिवाइट्स है, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल मीन्स कि कभी कभार एक ही आंख में हो और कभी दोनों आंखों में होता है। मगर अगर हम इन्फेक्शन की बात करें, यूजुअली इट स्टार्ट्स इन वन आई, एक आंख में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है, फिर उस आंख से लेके स्प्रेड हो जाता है दूसरी आंख की ओर बाय द कंटैक्ट ऑफ हैंड्स, by hand contact. This was all about half portion of the conjunctivitis. Next we'll meet today in the next lecture.